नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। ओम नमः शिवाय। माघ मास के स्नान और पुण्य का प्रभाव अद्भुत होता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वह राक्षस भय से मुक्त होता है और पुण्य का अधिकारी बनता है। माघ माह के महात्म्य से जुड़ी इस कथा में एक राक्षस के उद्धार की प्रेरणादायक घटना का वर्णन मिलता है। इस कथा को भगवान दत्तात्रेय ने एक राजा को सुनाया था, जिसमें एक अप्सरा कांचन मालिनी के द्वारा एक पापी राक्षस का उद्धार किया जाता है। कांचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि उसने उसकी जिज्ञासा के अनुसार ये इतिहास सुना दिया है, अब वह भी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाए ताकि उसकी शंका दूर हो सके। राक्षस ने उत्तर दिया कि उसका वर्णन अत्यंत सुंदर और पापों का नाश करने वाला है, जिसे सुनकर उसके मन को गहरी शांति मिली है। उसने आगे कहा कि वास्तव में उसने उसे कल्याणकारी मार्ग दिखाया है जिसका बदला वह नहीं चुका सकता। निस्संदेह वह उसके उद्धार के लिए ही जन्मी है, इसलिए वह अब उससे कुछ भी नहीं छिपाएगा और अपने दुष्कर्मों को बताएगा। राक्षस ने बताया कि प्राचीन काल में वह काशी नगरी का एक ब्राह्मण था। वह उत्तम कुल में जन्मा था और वेदों का अपार ज्ञान रखता था, जिसके कारण उसकी उस नगरी में बहुत प्रतिष्ठा थी। परंतु इतने ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लोभ के वशीभूत होकर उसने अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। वह दुराचारी राजा, शूद्रों और वैश्यों के दुष्ट दान स्वीकार करने लगा। उसने कई बार निषिद्ध और निंदनीय दान ग्रहण किए, यहाँ तक कि लोभ में पड़कर चांडाल का दान तक स्वीकार कर लिया। अपनी लोभी प्रवृत्ति के कारण उसने वे सभी पाप कर डाले जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता। तीर्थों का प्रभाव अनोखा होता है। जहाँ ये सत्कर्म करने पर समस्त पापों को नष्ट कर देता है, वही पाप करने पर उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। तीर्थ में किया गया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है, तो फिर बड़े पापों की भयावता का अनुमान ही क्या। इन्हीं पापों को करते हुए काशी में मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव से नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अविमुक्त क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नरक की यातना से बच जाते हैं, लेकिन पापों का भार ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी कारण नरक में न जाकर इस पर्वत पर कुरूप राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। इस योनि में आने से पहले 2 बार गिद्ध, 3 बार सर्प और 1 बार विष्ठा आहारी वराह बनना पड़ा। अब इस 10वें जन्म में राक्षस बना हूँ। इन योनियों को पार करने में सहस्रों वर्ष लग गए, फिर भी उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि में भी अनगिनत पाप किए हैं। इस स्थान के 3 योजन के घेरे में कोई भी जीव जीवित नहीं रहने दिया, जो भी मिला उसे मार डाला। सहस्रों निरपराध जीवों की हत्या की, जिनके पापों का बोझ आज भी मन को जलाता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन से शांति मिली है। तीर्थों का फल समय पर प्राप्त होता है, लेकिन सज्जनों के दर्शन मात्र से तत्काल लाभ होता है। अपने चरित्र को स्पष्ट रूप से कह दिया है। सज्जन लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, इसलिए अब उद्धार का मार्ग बताओ। इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि कष्टों का अंत कैसे होगा। बस इतना जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पापात्मा का भी उद्धार हो सकता है। अब केवल तुम ही मार्ग दिखाओ ताकि इस योनि से छुटकारा मिल सके। दत्तात्रेय जी ने कहा कि राक्षस के वचनों को सुनकर कांचन मालिनी का हृदय करुणा से भर गया। उसने विचार करके राक्षस से कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि उसकी मुक्ति का उपाय वो स्वयं करेगी। उसने अनेक वर्षों तक विधिपूर्वक माघ स्नान किया था और प्रयागराज के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। त्रिवेणी स्नान उसे अपने प्राणों से भी प्रिय था और उसने श्रद्धापूर्वक त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म का मर्म भी समझा था। विद्वान धर्म को गुप्त रखने की बात कहते हैं, जबकि वेदज्ञ दुखी जनों को दान देने की प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई विशेष महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्म का संग्रह भी तब तक महत्वहीन होता है जब तक वह किसी के उद्धार के लिए उपयोग न किया जाए। यदि उसके संचित पुण्य से राक्षस का उद्धार हो सकता है, तो वह सहर्ष उसे देने के लिए तैयार है। इतना कहकर कांचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर अपने हाथों में लिया और अपने माघ स्नान के पुण्य को उस वृद्ध राक्षस को प्रदान कर दिया। माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव को समझने योग्य बात यह है कि पुण्य प्राप्त होते ही राक्षस ने अपनी देह त्याग दी। जैसे ही वह विमान पर चढ़ा, समस्त दिशाएं ज्योतिमान हो उठीं। वह आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था।
तब उसने कांचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके पापों का कोई प्रायश्चित था या नहीं, ये तो प्रभु ही जानते हैं, परंतु पुण्य प्रदान करके उसे सद्गति दी गई है। अब वह कृपा करके ऐसा उपदेश दे जिससे भविष्य में भी वो पापों से मुक्त रह सके। उसके इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी ने उत्तर दिया कि संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है। अहिंसा सबसे महान धर्म है। साधु संतों की सेवा, सज्जनों का संग, काम वासना का नाश, परनिंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु व शंकर की आराधना ही प्राणी का वास्तविक कल्याण कर सकती है। जो व्यक्ति माया और ममता का त्याग करके संसार को नाशवान समझते हुए जीवन यापन करता है, वही योग में प्रीति लगाता है और उसका कल्याण होता है। जो भी इन बातों का पालन करता है उसका जीवन सफल होता है। कांचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि प्रभु की कृपा से उसे दिव्य देह प्राप्त हुई है और अब वो स्वर्ग जा रहा है। प्रभु उसे सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो सदैव धर्म के मार्ग पर चले। इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाला वह राक्षस स्वर्ग को जाते समय बोला कि कांचन मालिनी का सदैव कल्याण हो और प्रभु उस पर प्रसन्न रहें। सूर्य और चंद्रमा का आकाश में जब तक तेज बना रहेगा तब तक उसकी कीर्ति अमर बनी रहे। देवी पार्वती के चरणों में उसकी भक्ति अखंड बनी रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में उसे स्थान प्राप्त हो। उसने आगे कहा कि उसकी बुद्धि सदा निर्मल बनी रहे, धर्म, तप, उपकार और दया उसके आभूषण हों और दीन दुखी जन उसकी सहायता से लाभ प्राप्त करते रहें। इस प्रकार शुभ वचन कहकर और कांचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने प्रसन्न होकर कांचन मालिनी पर पुष्प वर्षा की और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसने राक्षस पर दया कर उसे मुक्ति प्रदान करके अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। इसके पश्चात हर्षित होकर कांचन मालिनी अपने लोक को चली गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता या पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।